सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर आई हूँ। आपके लिए क्या, मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे 10K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर पूरे हो गए हैं। तो आज मैं आपके साथ अपने विषय में कुछ बातें शेयर करूंगी और अपने परिवार के बारे में आपको बताऊंगी, मैंने कैसे और किन हालातों में इन वीडियोस को बनाना शुरू किया। और लास्ट में आपके साथ एक अपनी और अपने परिवार की पिक्चर भी शेयर करूंगी। तो आप अपना सहयोग इसी तरीके से देते रहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ अपने यूट्यूबर बनने की पूरी स्टोरी। दोस्तों, 2015 तक मैं बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही पूजा पाठ किया करती थी। केवल एक टाइम, सच सच बता रही हूँ, केवल एक वक्त सुबह के समय मैं पूजा करती थी, बहुत नॉर्मल, जैसे हाथ जोड़ लेना या कभी हनुमान चालीसा पढ़ लेना या कभी साईं भगवान की पूजा कर लेना। मतलब एक इष्ट मैंने कभी चुने नहीं थे तब तक। हर एक भगवान के प्रति मेरा लगाव था। लगाव आप इसे नहीं कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं मेरा लालच, लोभ। क्योंकि मुझे कुछ भी अगर चाहिए होता था तो मैं सारे भगवान से मांगती थी, तो मेरे लिए सारे ही मेरे खास हो गए थे। जो मेरी बात मान लेता वो मेरे लिए खास हो जाता, या जो मेरी मनोकामना पूरी कर देता वो मेरे लिए खास हो जाता। लेकिन 2015 में दोस्तों मुझे संकट हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपरी बाधा हो गई, तंत्र मंत्र किया था किसी ने मुझ पर, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। वैसे तो अस्थमा की प्रॉब्लम मुझे कई सालों से है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसका कारण ये तंत्र मंत्र, ये सब क्रियाएं हैं। तो 2015 में जब मुझे प्रॉब्लम हुई और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, तो मुझे बालाजी ले जाया गया। और बालाजी से जुड़ने के बाद मुझे जो अनुभूति हुई, जो अनुभव हुए, जो मुझे बाबा से प्यार मिला, वो मैं आपके साथ कभी और बयान करूँगी, वो कभी आपको और बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको अपने बाबा के साथ जुड़ने की पूरी जो कहानी है वो बाद में शेयर करूंगी। लेकिन आज का मेरा टॉपिक दूसरा है दोस्तों। तब उसके बाद मैंने 9 महीने तक परहेज किए थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। उसके बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई, और उन 9 महीनों में मुझे जो बाबा की अनुभूतियाँ हुई, जो मेरे साथ बातें हो रही थी, वो सब मेरे लिए एक चमत्कार था, क्योंकि मैंने आज से पहले ये सब चीज़ें महसूस नहीं की थी। और कहीं ना कहीं मैं उन सबको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही थी। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा था जो मेरे लिए सोचनी नहीं था, मैं उसके बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया कि वीडियोस देखना प्रारंभ कर दिया। मेरे पास दोस्तों बड़ा वाला मोबाइल, ये जो स्मार्टफोन जिसको कहते हैं, वो नहीं था, जियो वाला मोबाइल था। तो मैं उसी पे छोटे छोटे वीडियो जो दिखते थे छोटे छोटे उसमें, लेकिन समझ में आ जाते थे, तो मैं उस पे वीडियो देखने लगी। और इसी से संबंधित वीडियो देखती थी कि जब भगवान की कृपा होती है तो कैसा महसूस होता है, क्या होता है। और ऐसी ऐसी वीडियोस में पड़ी थी जो भ्रमित कर देने वाली थी। मेरे मन में भी आया कि मैं अपने बाबा से जुड़े हुए वीडियो बनाऊं, लेकिन तब तक मैंने डिसीज़न नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था उतना बड़ा कि मैं उस पर रिकॉर्डिंग कर सकूं। हाँ, मेरे मन में इस चीज़ का था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने अपने पापा से इस बात को शेयर किया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अपने परिवार में दोस्तों कभी किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। तो मैंने जब अपने फादर से इस बात को शेयर किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, हनुमान जी से शक्ति नहीं, बुद्धि मांगो, भक्ति मांगो, और जब ये मांगोगी तो वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तो मैंने उनकी बात मान के बाबा से प्रार्थना की कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुझे भक्ति दो और आप मुझे सही रास्ता दिखाओ कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों, मेरे मन में बहुत तीव्र
ये इच्छा होने लगी कि मैं बाबा की भक्ति के बारे में लोगों तक पहुंचाऊं, और ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे इस बात को कह रहा है कि वीडियो बनाना है और बाबा से जुड़ी हुई कथाएं लोगों से शेयर करनी है, और ये सब चीज़ें मेरे मन में जैसे कोई कहता हो। पहले भी मुझसे ऐसा आवाज़ आती थी अंदर से, लेकिन ये जो आवाज़ आ रही थी ये इतनी ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी कि मैं रात दिन यही सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनाना है, मुझे बाबा से रिलेटेड कुछ काम करना है, लोगों को सही बातों से अवगत कराना है कि लोग क्यों गलत बातों में पड़ रहे हैं, भक्ति का क्या सही मार्ग है या भक्ति कैसे बाबा तक पहुंचा सकती है, ये मुझे लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि मुझे जो हो रहा था वो मैं किसी के साथ शेयर करती, मैंने भी कुछ सीखा था, तो मैं सोच रही थी कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि किस तरीके से आपको इन सब परेशानियों से निकलना है। दोस्तों, मैंने उसी समय हनुमान जी को अपना गुरु बना लिया, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर गुरु नहीं होता है तो ये सब जब आप पूजा पाठ में जुड़ते हैं तो आपके शारीरिक बदलाव आपको असहनीय हो जाते हैं, जो मेरे साथ हो भी रहा था। फिर 2020 में दोस्तों मैंने स्मार्टफ़ोन ख़रीदा। उससे पहले मैंने कोई भी स्मार्टफ़ोन नहीं ख़रीदा था, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा मुझे चिंता थी। तो मैंने सोचा कि अगर घर में मोबाइल होगा तो बच्चे उससे जुटे रहेंगे, और बड़े बेटे का हाई स्कूल चल रहा था तो मुझे उसके हाई स्कूल की चिंता थी। हाई स्कूल हो गया तो मुझे इंटर की चिंता होने लगी। इसी तरीके से चिंताओं के कारण मैंने मोबाइल लेना उचित नहीं समझा। लेकिन फाइनली जून में मैंने 2020 में मोबाइल ख़रीदा, और 2 ही 3 दिन बाद मैंने अपना पहला वीडियो हनुमान जी से जुड़ा हुआ अपलोड किया। देखिए, वीडियो के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि मोबाइल तो मेरे लिए नया था, मुझे पता ही नहीं था कि मोबाइल यूज़ कैसे करना है। तो मेरा जो बड़ा बेटा था उसने वीडियो बनाई, वो भी बच्चा था, तो उसने किस तरीके से उस वीडियो को बनाया, मैंने किस तरीके से उस वीडियो में बोला, जब मैं खुद उस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। मैं इतना ज़्यादा डर रही थी कि कैसे बोलूँ, कैसे क्या बनाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब मैंने पहला वीडियो बनाया तो मुझे इस चीज़ का अनुमान नहीं था कि वीडियो कैसे बनाई जाती है। बस बना दिया, क्योंकि मेरे पास मेरे फादर की हनुमान जी की बहुत पुरानी बुक्स हैं, वो बुक्स पढ़ने के बहुत शौकीन थे। तो अब वो मेरे साथ नहीं है, पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी, तो पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है, और उन्हीं की वजह से आज मैं ये कर पा रही हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से ये कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब मैंने वीडियो ये बनाया तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। वो मुझसे कहने लगे कि तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रही हो, और जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है तुम्हें इसको, मतलब जो लोग नहीं करते हैं कि कुछ उन्हें मिला वो बिजनेस करने लग गए, भक्ति को उन्होंने बिजनेस बना लिया, तो वो ये मुझे समझा रहे थे कि नहीं, तुम्हें जो भी कुछ मिल रहा है बाबा की दया से, उसको तुम इस तरीके से मत करो कि वो लगने लगे कि तुम्हें पैसे की लोभ हो रही है और लालच हो रहा है। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि यूट्यूब से मुझे कोई पैसा कमाना है, पर ये मुझे काम आप करने दो। तो वो मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं, बहुत सपोर्टिव नेचर है। तो उन्होंने मुझे सहयोग किया, और मैंने दोस्तों पहला वीडियो अपना अपलोड कर दिया। इतना गंदा वीडियो बना था। देखिए, बाबा की महिमा मैंने पढ़ी, लेकिन इतना गंदा वीडियो कि जब मैं उसे देखती हूँ तो मुझे खुद पर हंसी आती है कि ये मैं हूँ, इस तरीके से मैं उसमें बोल रही थी। वीडियो भी ऐसा बना था क्योंकि बच्चे ने बनाया था, और मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता था। मुझे ना तो वीडियो बनाना आता था, ना उसकी एडिटिंग करनी आती थी, ना बोलने को आता था, ना टैग लगाने आते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि वीडियोस देखते थे कि वीडियो में टैग कैसे लगाएं। और देखिए, बुद्धि भी कैसी थी कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे पूजा पाठ से संबंधित टैग लगाने हैं। टैग भी मैं आलतू फालतू के लगा दिया करती थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचे, उन लोगों तक कैसे पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं कभी उसमें टैग जो लगाती थी वो कभी आपको बताऊंगी, आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं वो वीडियो बनाने लगी, धीरे धीरे करके बढ़ती गई। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना लंबा जो है, इतनी लंबी पारी खींच पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि वीडियो मुझे बनाने किस
चीज़ के हैं। ये पता था कि मुझे हनुमान जी से संबंधित वीडियो बनाने हैं, लेकिन क्या बनाऊं, क्योंकि आजकल लोगों का जो देखने का शौक हो गया है या जो उनका मतलब इंटरेस्ट है वो दूसरे तरीके का है। लोग हर तरीके की वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। मुझे सच्ची घटनाओं के बारे में भी पता चला एक दो वीडियो देखने के बाद, पर मुझे ये लग रहा था कि मुझे सच्ची घटनाएं कहाँ से मिलेंगी। तो मैंने ईमेल बनाया और सच्ची घटनाएं जो मैंने पहले शेयर की तो कल्याण नामक जो पत्रिका आती थी गीता प्रेस से, उससे मैंने देखी। और जो फादर की बुक्स थी मेरे पास पुरानी, उसमें भी बहुत पुरानी पुरानी सच्ची घटनाएं थी, उन्हें शेयर किया और आज भी उनसे मैं वीडियो में शेयर करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास ईमेल एड्रेस है, आज बहुत सारे लोग मुझे अपनी कहानियाँ भेजते हैं, घटनाएं भेजते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाना शुरू किया। दोस्तों ऐसे ऐसे कमेंट आए कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने बुरे बुरे कमेंट, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मैं कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। लोगों ने इतना भला बुरा कहा, गालियाँ तक लिख दी थी उसमें कि आपको ये नहीं आता है, आपको वो नहीं आता, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरा ये मानना था कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ। मैं अपने मन की बात अगर शेयर करना चाहती हूँ तो जिसको अगर सुनना होगा तो वो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक सुझाव दिया, उनका ये कहना था कि आप कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए अपने वीडियो में नहीं कहेंगी। शुरुआती तौर पर मैंने एक दो वीडियो में सब्सक्राइब करने को बोला, लेकिन फिर उनके कहने पे मैंने कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए किसी से नहीं कहा, क्योंकि उनका कहना है कि आप भक्ति में लोभ या लालच ना जोड़ें, क्योंकि इससे आपकी पूजा जो है वो खराब हो जाती है, बाबा की जो आपके ऊपर कृपा है वो चली जाएगी। और भक्ति लालच नहीं है, भक्ति तो देने का काम है। तो मुझे अपने हस्बैंड की ये बात सही लगी, तो मैंने सब्सक्राइब करने के लिए किसी से नहीं कहा। लेकिन बाबा की दया से मेरा चैनल साल भर में ही मोनेटाइज हो गया। व्यूज़ दोस्तों आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो सब सच में बाबा को चाहते हैं। और जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। मेरा उससे क्या होता है, और ज़्यादा उत्साह बढ़ता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब मैं ख़राब वीडियो बनाती थी तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ लोगों का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, जैसे चंद्रशेखर जी हैं, अमित शर्मा जी हैं, तारा जी हैं, दाता जी हैं और बिमल जी हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको कभी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन ये लोग जो हैं मेरे दिल के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया। मैंने कैसा भी वीडियो बनाया उन्होंने वीडियो को ज़रूर देखा, जैसे जगदीश जी हैं और अजय जी हैं और अर्पण जी हैं, और भी कई सारे नाम हैं जो कभी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं हूँ कौन। दोस्तों गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन रिसेंटली मैं कानपुर में रहती हूँ। मेरा नाम है रुचि त्रिपाठी और कानपुर आप उत्तर प्रदेश के कानपुर को जानते होंगे, क्योंकि कानपुर अपनी भाषा के लिए, अपनी बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो मैं वहीं की रहने वाली हूँ और मेरे परिवार में 2 बेटे हैं, मेरे हस्बैंड हैं और मायके में भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कोई एक और बात बता रही हूँ कि ये जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, इसमें मेरे कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, क्योंकि आज 2 साल मुझे हो गए हैं वीडियो बनाते बनाते, लेकिन मेरे किसी भी जान पहचान वाले को, मेरे किसी भी रिलेटिव्स को ये नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। बिल्कुल छुपा के रखा है मैंने ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि मैं ये सब चीज़ें बताऊँ। कहते हैं कि भक्ति में किसी तरीके का लोभ लालच नहीं जोड़ना चाहिए। तो मैंने उनकी बात मानकर ना अपनी मम्मी को बताया है, ना भाई बहन को बताया है, केवल छोटी बहन को मेरे पता हुआ है। उसको भी मैंने बोल रखा है कि आपको किसी को नहीं बताना है, और उसने नहीं बताया है किसी को भी। तो आप समझ लीजिए कि मेरे परिवार में किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ।
और सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे खुद के अपने भाई बहन हैं जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो मैं फिर से देखिए बात तो मैं भूल गई, अपने विषय में बता रही थी। तो दोस्तों मेरा नाम रुचि त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर से हूँ लेकिन इस समय कानपुर में रहती हूँ। मतलब मेरा ससुराल गोरखपुर में है, मायका मेरा कानपुर से ही है। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मेरा बीएड कर रहा है और छोटा बेटा मेरा हाई स्कूल कर चुका है। इस साल ही उसने हाई स्कूल पास किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं अच्छी खासी बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो जब आप लोग मुझे दीदी लिखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं तो आंटी की एज की हो गई ना। तो ये सब बातें मेरे से जुड़ी हुई हैं और मैं साहित्य की, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई स्टूडेंट रही हूँ और आज भी दोस्तों मैं नेट के लिए प्रयासरत हूँ। कुछ एक नंबरों से मेरा नेट रुक जाता है, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं हिंदी से। तो उसकी तैयारी मैं करती हूँ, साथ में आपके लिए वीडियो भी बनाती हूँ। और मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। मेरे परिवार पर बाबा की जो दया है और आप लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो सब उसी की वजह से है कि मेरे परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है। और अब मैं आपको एक फ़ोटो जो है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सब लोग बहुत कह रहे थे ना कि मैं अपनी वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, अपनी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देख के बताइएगा कि आपकी दीदी कैसी हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अपनी आप पिक्चर के साथ, अपनी मतलब फेस के साथ आप वीडियो बनाइए। तो वो मेरा काम नहीं है दोस्तों। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे बाबा का प्रचार प्रसार करना है, बाबा की भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। मेरे चेहरे में ऐसी क्या खास बात है। आप सब लोग बाबा की भक्ति का गुण गाइए, उनके बारे में सुनिए। आप लोगों की बातों पे मैंने अपना वीडियो, अपना पिक्चर आपके साथ शेयर कर दिया है, जो मेरे लिए काफ़ी कठिन था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने विषय में किसी के साथ शेयर करूं या आपको बताऊं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं कभी और इस विषय में बताऊंगी और बातें आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो नहीं, ये मत कीजिएगा, वीडियो शेयर मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मेरे घर में किसी को मिल जाए और वो मुझसे लड़ाई करने लगे कि आपने ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया, आपको 2 साल हो गया, आपके साथ इतने लोग जुड़ गए। मेरी मम्मी तो सबसे पहले मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। तो ये वीडियो शेयर मत कीजिएगा। मेरे कुछ खास भाई बहनों के लिए ये वीडियो है, जिन्होंने मुझे बहुत दिल से प्यार किया है और वो मेरी फैमिली है, इसलिए मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है। आज का वीडियो बस इतना ही, और कभी और मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर ज़रूर करूँगी मन की, और भी अपने विषय में बताऊँगी, क्योंकि ये तो बहुत कम बताया है, बहुत कुछ बातें हैं बताने के लिए, वो कभी और आपको बताऊँगी। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी मुझे सच्चे दिल, जो भी देखिए क्या बोल रही हूँ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बाबा को सच्चे दिल से याद करे, सच्चे दिल से पुकारे बाबा मेरे, उसकी आप हर मनोकामना पूरी कीजिए और उसके परिवार के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।